सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक योर सीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी बीएमएस एडमिशन के रिगार्डिंग कि नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट का एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे क्या चीज़ें रहने वाली हो, कितनी क्या रिवाइज कट ऑफ आएगी, जिसमें कौन कौन से बच्चे क्वालिफाई होते हुए दिखाई देंगे और कौन कौन से बच्चे नहीं क्वालिफाई होंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर आउट करने वाला हूं। अगर आप बीएमएस में एडमिशन के लिए देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, मैं हर स्टेट के बात करूंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ आपके रिवाइज कट ऑफ के ऊपर भी बताऊंगा क्या रिवाइज कट ऑफ आने वाली है और क्या प्रोसीजर रहने वाला है। मेन चीज़ है, क्योंकि इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, सेम चीज़ अगर मैं रिपीट करता रहूँगा सबसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जिस किसी को भी एडमिशन लेना हो तो प्रोसीजर आप आखिरी में सुन लीजिएगा क्या प्रोसीजर रहने वाला है। उस प्रोसीजर के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा। पर्टिकुलर जो भी आप स्टेट बोलेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है ऑन एन एवरेज, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी बीएमएस एडमिशंस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की। जो बच्चे क्वालिफाई हैं उनके अगर मैं बात करता हूं तो वो अभी एडमिशन ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। मोस्ट प्रोबेबली आपके नेक्स्ट मंथ्स में आपकी चांसेस हैं कि आपकी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो तब तक के लिए आप वेट करिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अगर इम्प्रॉपर हैं तो उनको प्रॉपर कर लीजिए। लाइक अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करा दीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट है उनको अपडेट करा लीजिए। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा काम है जो कि आपको अभी करना चाहिए जब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस की, मीन्स आयुष काउंसलिंग। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा इजीली। जिनको लग रहा है, जिनको कम स्कोर है या फिर उनको कॉलेजेस चाहिए हो, कम बजट में चाहिए हो, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पंजाब में मैं आपको कॉलेजेस प्रोवाइड करा दूंगा। क्वालिफाइड स्टूडेंट्स अगर हैं आप, 11 लाख 12 लाख 13 लाख अराउंड आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिसमें आपका कंप्लीट पैकेज रहेगा विद हॉस्टल, विद ट्यूशन फीस, विद लॉजिंग, एवरीथिंग। 12 लाख से पैकेज वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। 12 लाख 13 लाख इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड रहता है। पुराने से पुराना टॉप से टॉप मेडिकल कॉलेजेस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर वहाँ पर आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो तुरंत के तुरंत आप मेरे को डीएम करिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने लिंक में दिया रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा, हमसे कांटेक्ट करिएगा। प्रोसीजर क्या रहने वाला है आप आगे पूरी वीडियो सुन लीजिएगा, उसके बाद आप मेरे को कांटेक्ट करिएगा पूरा प्रोसीजर जानने के बाद। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे जो प्रोसीजर मैं बताऊंगा उस प्रोसीजर के हिसाब से, तो मैं आपको कन्फर्मली एडमिशन प्रोवाइड करवा दूंगा पंजाब में या कोई भी पर्टिकुलर स्टेट जो भी आपको चाहिए हो वो पर्टिकुलर स्टेट्स में। ठीक है, क्योंकि आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, हर स्टेट्स के बजट के बारे में भी बताऊंगा आपको, तो वो चीज़ें आप सुन लीजिए। सेम चीज़ें आप रिपीट मत कराइएगा हमसे। बाकी अगर मैं नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो ये तो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, मिनिमम से मिनिमम कहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, अब नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के ऊपर आते हैं। जैसे क्वालिफाई बच्चे हैं वो तो अपना पार्टिसिपेट कर लेंगे काउंसलिंग में। नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट कब क्वालिफाई होगा, सबसे पहले ये चीज़ आती है हमारे क्वेश्चन सबसे बड़ा। तो जो आपका नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट जैसे ही आपकी राउंड 2 काउंसलिंग खत्म होती है उस टाइम आपकी रिवाइज कट ऑफ आती है, जिसमें आपके मॉप अप राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाते हैं और आपके एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं, बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस में एडमिशन होते हैं आपके जब क्वालिफाइड स्टूडेंट हो जाता है। बीडीएस के एडमिशन या एमबीबीएस के एडमिशन इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग जो है वो आपकी इस समय चल रही है। तो नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है वो ये मत सोचिए कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन हो जाएगा। उस टाइम जब आपकी आयुष काउंसलिंग चलती है तब आपकी रिवाइज कट ऑफ आती है और उसी टाइम आपका एडमिशन होगा। तो रिवाइज कट ऑफ इस बार आनी है, कंफर्म है। क्यों कंफर्म है, क्योंकि लास्ट ईयर रिवाइज कट ऑफ आई नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पाया था। साथ ही साथ अगर मैं कॉलेज के बिहाव पे बात करता हूँ तो बहुत सारे कॉलेजेस की सीट्स वैकेंट गई थी, जिसकी वजह से उनका फाइनेंशियल लॉस बहुत हुआ है लास्ट ईयर। क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज के पास अगर 100 सीट्स हैं जिसमें वो 50% सीट्स ही भर पा रहा है तो उसकी 50% सीट्स खाली गई थी, जो कि काफ़ी बड़ा लॉस है कोई भी पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो इस बार चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपकी, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, 101% कहूँगा कि आपकी रिवाइज कट ऑफ आएगी और कट ऑफ क्लियर होने के बाद स्टूडेंट एडमिशन भी ले पाएंगे। क्या कट ऑफ रहने वाली है वो मैं आगे बताऊँगा, रिवाइज कट ऑफ कितनी क्या आएगी। उसके बीच में जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे वो तुरंत मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, मैं उनको सारी चीज़ें सारी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा कैसे क्या एडमिशन लेना है इसी वीडियो में।
और वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारी रिवाइज कट ऑफ की आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी तो कितनी आएगी। देखिए, अगर कुछ सालों की मैं बात करता हूँ, पुराने अगर डाटा निकालते तो उसमें जो कट ऑफ आती है, जिसमें आपके 20 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर के अराउंड, 35 नंबर के अराउंड वो कट ऑफ रिड्यूस होती है। अगर इस साल की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की जो गई है वो 137 गई हुई है। अगर हम मोटा मोटा 25 नंबर भी अगर हम रिड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी 112 के अराउंड देखने को मिल सकता है। आपको जो आपकी कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 110, 112 प्लस माइनस 5 या 10 कर सकते हैं आप, आपको उसी के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका एडमिशन लेना है, बीएमएस एडमिशन लेना चाहता है, और अगर उनका स्कोर 110 के आसपास भी आ रहा है, 5-10 नंबर ऊपर नीचे अगर आप करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी के अराउंड आपकी कट ऑफ अगर आती है तो आप इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे और आपका एडमिशन कन्फर्मली हो जाएगा इस बार। तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, वो मैं आके आपको बताऊंगा। बाकी अगर हम ओबीसी SC ST की बात करते हैं तो उनका 107 स्कोर गया हुआ है, वो भी अपना 20 से 25 नंबर कम करते हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि कहाँ वो लाई करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा डाउट था जो मैंने स्टूडेंट्स का क्लियर कर दिया है। होप करता हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर होते हुए दिखाई देंगे और बहुत से बच्चे इस बार रिवाइज कट ऑफ के बाद क्वालिफाई हो जाएंगे और अपना एडमिशन ले लेंगे बीएमएस में। क्योंकि सीट्स लास्ट ईयर बहुत सारी वैकेंट गई थी, सारी फुलफिल करनी है कॉलेज को। कोई कॉलेज नहीं चाहेगा कि उनका नॉन क्वालिफाई जो उनकी सीटें हैं वो वैकेंट चले जाएं इस साल भी। ठीक है, तो एडमिशन्स होने हैं आपके। कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मैंने आपको रिवाइज कट ऑफ के ऊपर बता दी, सारी जानकारी दे दी है। अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज कि क्या बजट आपका रहने वाला है। जैसे कि मैंने पंजाब का आपको बताया कि 12 लाख 13 लाख विद हॉस्टल एवरीथिंग आपको मिल जाता है वहाँ पर। अदर स्टेट्स की मैं बात करता हूँ, जैसे यूपी, इसमें 2.5 लाख रुपए के अराउंड पर ईयर आपकी फीस है। कुछ कॉलेज की 2,20,000, 2,25,000, 2,60,000 के ऐसे अराउंड फीस है, बट इससे ज़्यादा आपकी फीस नहीं है यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। तो यहाँ पर अगर आप एडमिशन के लिए देखना तो यूपी में आपका एडमिशन हो जाएगा। सेम यही जो फीस मैंने आपको बताई है, राजस्थान में भी ऐसी फीस आपको जाती दिखाई देती है। देहरादून में भी सेम आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में। अगर मैं बात करता हूँ एमपी स्टेट की, तो एमपी स्टेट की बात करता हूँ तो 1,80,000, 1,90,000, 2 लाख ऐसे भी कॉलेजेस वहाँ पर अवेलेबल हैं जहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, 2,20,000, 2,30,000 ऐसे अराउंड आपको एमपी में भी कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे अगर आप वहाँ पर एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो। बाकी कर्नाटका स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी क्या है, अगर मैनेजमेंट सीट्स रहती हैं तो वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, जैसे कि आपको मालूम होगा, कैट ए, कैट बी, कैट सी। तो कैट बी की जो प्राइवेट सीट्स होती हैं या कैट सी की जो मैनेजमेंट की सीट्स होती हैं उसमें आपका एडमिशन होता है, जहाँ पर आपकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा स्लाइटली हाई देखने को मिल जाती है कर्नाटका में। जहाँ पर आपका पैकेज 14 लाख, ट्यूशन फीस मैं बता रहा हूँ 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे आपका कॉलेजेस फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है कर्नाटका स्टेट में। बाकी अगर प्राइवेट सीट्स पे मिलती है तो वहाँ पर आपका अगर जो बजट है वो 10 लाख, 12 लाख ऐसे भी आपको कुछ कॉलेजेस मिल जाते हैं अगर सीट्स वैकेंट रहती हैं वहाँ पर तो। ठीक है, वो आपको रिवाइज कट ऑफ जब आपकी आएगी तो मॉप अप राउंड में कौन कौन से कॉलेजेस आपके पास अवेलेबल रहेंगे तब पता चलता है कि कौन कौन से अवेलेबल कॉलेजेस हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर पे आपको वो कॉलेज पर्टिकुलर मिलेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट सीट्स मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र आपका क्लोज स्टेट है। जितने भी महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनका जो बजट जाने वाला है तो मिनिमम टू मिनिमम 18-20 लाख तो मिनिमम बजट आपका रखना ही पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख वो बढ़ता जाएगा, वो अलग चीज़ है, आपकी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। वहाँ पर मिनिमम बजट 20 लाख आपको रखना पड़ेगा अगर आपको महाराष्ट्र में ही एडमिशन लेना है तो ये मैंने आपको ऑल ओवर स्टेट्स के बारे में बता दिया है, कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं और क्या कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है। बाकी सारे स्टेट्स में आपको रिजर्वेशन पॉलिसी मिल जाती है, बट आपको कर्नाटका में अगर आप दूसरे स्टेट से आते तो एज अ जनरल ट्रीट किए जाएंगे, चाहे कोई भी कैटेगरी हो आपकी, ओबीसी, SC ST हो। अगर आप कर्नाटका शिफ्ट करेंगे तो जनरल ट्रीट किए जाएंगे और जो जनरल की कट ऑफ होगी वही अगर आपकी कट ऑफ रहेगी उसमें लाइक करेंगे तो आप कर्नाटका में एडमिशन ले पाएंगे, अन्यथा आपको अदर स्टेट्स के लिए स्विच करना पड़ेगा। फीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, अब प्रोसेस सुन लीजिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिवाइज कट ऑफ आएगी आपकी सेकंड राउंड के बाद, जब आपका मॉप अप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड आपके हाथ में रहेगा। 2 राउंड्स आपके हाथ में रहेंगे। अगर मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करता हूं तो इस समय जो मैंने रिवाइज स्कोर बताया, अगर उसके आसपास आपका स्कोर अगर आता है और आप एडमिशन के लिए आप देख रहे हैं
तो आपको एडमिशन कन्फर्मली मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। जो भी आप पर्टिकुलर स्टेट बताएंगे, एक राउंड ऑफ बजट मैंने बता दिया, उसी बजट के अराउंड आपको मिलेगा। अब आप ये पूछेंगे सर कॉलेज कौन सा मिलेगा, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है। पहली चीज़ क्यों मुश्किल है, क्योंकि आपकी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में अगर कॉलेजेस की, वो पर्टिकुलर कॉलेजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वहाँ की सीट भर गई तो फिर आप कहेंगे कि सर आपने बताया था ये कॉलेज में आपका एडमिशन करा देंगे, बट अब सीट उसमें भर गई तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चीज़ें समझिए आप पहले कि कैसे क्या एडमिशन होना है, क्योंकि आप कॉलेजेस का नाम पूछते तो वो कोई मतलब का नहीं है आपको बताना। ऐसे में देखिए, कोई भी स्टेट है जिसके पास 10 कॉलेज है, 10 कॉलेज में से 10 का 10 आपको कॉलेज बता दिए, आप कोई भी कॉलेज टॉप कॉलेज चूज कर लिए, अगर उनकी सीट्स बची नहीं तो मैं कैसे एडमिशन करवा पाऊंगा आपका, पॉसिबल नहीं है ना। तो चीज़ें समझनी पड़ती है इसमें एक पर्टिकुलर स्टेट सिर्फ चूज करना पड़ता है आपको। ठीक है, जैसे कि आप जब मेरे से बात करेंगे, प्रोसीजर समझ लीजिए कि कैसे आपको बात करनी है मेरे से। स्टेट आपने बताया, मैंने आपको कहा ठीक है सर आपका एडमिशन हो जाएगा, आपका स्कोर ठीक है, कोई इशू नहीं है आपको। ठीक है, अब उसमें ये ना पूछिए आपको कॉलेज कौन सा मिल जाएगा, क्योंकि वो तो हमको भी नहीं पता ना। जब आपकी 2 राउंड कंप्लीट होंगे उसके बाद जहां जहां आपको सीट्स मिलेंगी, जहां जहां सीट्स वैकेंट आएंगी, वो सीट्स का ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, उन कॉलेजेस का ऑप्शंस आपको दूंगा। फिर उसके बाद आपको उन पर्टिकुलर स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस में जो भी ऑप्शंस आपको मिले हैं, उसमें जो भी आप चूज करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट में आपका एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज में एडमिशन होगा। वो उस टाइम की बात है, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा कि कौन से पर्टिकुलर स्टेट में सीट्स वैकेंट रहने वाली हैं, कौन सा नहीं रहने वाली है। चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो पंजाब हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका, राजस्थान, एमपी, देहरादून, उत्तराखंड, कोई भी स्टेट हो, ये चीज़ सबके लिए सेम है। प्रोसेस ये रहेगा, अगर आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप हमको टेक्स्ट करिए व्हाट्सएप पे, नीट स्कोर कार्ड पहले शेयर करिए या अपना स्कोर कार्ड बताइए। अगर आप एलिजिबल हो जाएंगे, जो मैंने आपको नीट स्कोर बताया रिवाइज करने में क्या कट ऑफ आने वाली है, अगर उसके आसपास रहेगा तो आपका एडमिशन में उठाऊंगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग में टोकन अमाउंट देना पड़ेगा। सीट बुकिंग का रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो हमारे कंपनी का, ठीक है, वो हमारे सर्विस चार्ज में कट जाएगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट आपको प्रोवाइड करी जाएगी विदिन 2 to 3 आवर, जैसे आप हमको पेमेंट करते हैं। साथ ही साथ आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ेंगे, 10th-12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इनकी PDF बना के आपको हमको शेयर करनी पड़ेगी। 2 चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको अपना स्टेट बताना पड़ेगा, कौन से स्टेट्स में आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं। बजट मैंने आपको बता दिया है, उसी के अराउंड बजट रहेगा। हॉस्टल जो जाता है वो 60,000 से 80,000 90,000 के बीच में हॉस्टल जाता है पर ईयर, जिसमें आपका फूड और लॉजिंग इंक्लूड रहता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। जैसे ही आपकी रिवाइज कट ऑफ आएगी, जैसे ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ जो भी स्टेट्स आपने लिया है, जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट्स में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल होंगी, उन सबका डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सीट्स मैट्रिक्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी आप सीट कहेंगे, जो भी आप कॉलेज कहेंगे, उस पर्टिकुलर कॉलेज में बात करके आपकी कैसे क्या चीज़ें रहेंगी, प्रोसेस रहेगा, वो हम बताएंगे, उस हिसाब से आप चलेंगे और आपका एडमिशन कन्फर्म्ड हो जाएगा। अभी कॉलेज का नाम जानने से आपको भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपकी कोई मतलब की नहीं है और ना ही हमारे, क्योंकि मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि आप कहेंगे सर मेरे को ये फलाना कॉलेज दिला दीजिए, और वो कॉलेज की सीट ही वैकेंट नहीं रही सेकंड राउंड के बाद, तो मैं कैसे आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज दिला पाऊंगा। आपके पास तो ऑप्शंस वही रहेंगे ना, जिसमें सीट्स मैट्रिक्स रहेगी, जिसमें सीट्स अवेलेबल रहेंगी, तो उन्हीं कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन, टोकन अमाउंट, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट आपको प्रोवाइड करी जाएगी हमारे काउंसलर द्वारा। ठीक है, अभी जो आपको नंबर दिया गया है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, तो प्लीज़ उस पर कॉल मत करिए। जैसे आप हमसे पेमेंट करते हैं, आपको रिसिप्ट मिलती है, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तुरंत के बाद आपको एक काउंसलर का नंबर शेयर कर दिया जाता है हमारे, जिससे आप 24/7 कभी भी बात कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं, और क्या प्रोसेस रहने वाला है आगे, कैसे क्या प्रोसीड करना है आपको, वो सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे चलेंगे तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा, अन्यथा अगर सिर्फ क्वायरीज के लिए आप मैसेज कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये, उनको मालूम ही होगा कि उनके मैसेजेस कब से पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कोई रिप्लाई उनको नहीं मिला है। तो जिनको सिंसियरली चाहिए एडमिशन, तो उनको करना ही पड़ेगा ये चीज़ जो मैं प्रोसेस बताया। टोकन अमाउंट सबमिट ही करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट ही करना पड़ेगा,
क्योंकि जब तक हमारे पास फाइल नहीं रहेगी तब तक हम कैसे हम आपके ऊपर काम कर सकते हैं, ये बताइए। आप चाहते हैं कि आपको सारी जानकारी मिल जाए बट आप पैसा ना खर्च कर पाए, तो ऐसा देखिए, कोई फ्री में आपको जानकारी नहीं देता है। चाहे आप XYZ कोई भी काउंसलर हायर कर लीजिए, कोई भी कंसल्टेंट हायर कर लीजिए, फ्री में आपको कोई चीज़ अपनी नॉलेज देगा ही नहीं। अगर आप जब डॉक्टर बन जाएंगे तो आप ये बताइए, किसी को आप फ्री एडवाइस देंगे क्या? नहीं देंगे। क्लिनिक भी अगर खोलते हैं किसी डॉक्टर के, किसी हॉस्पिटल के अंडर में भी आप रहेंगे तो आपकी फ़ीस सबसे पहले आपसे ली जाती है। फीस आपसे ली जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे, उनके बाद आप सारी चीज़ें उसको बताएंगे। उसी तरीके से हम लोग भी तो हैं। अगर हमारा जो काम चल रहा है वो आप लोगों से ही चल रहा है, आपका एडमिशन ही करा रहे हैं हम लोग, तो अगर मैं अपनी नॉलेज के आपसे कुछ अमाउंट आपसे स्टार्टिंग में मांग रहा हूँ तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ? समझ रहे चीज़ें, जो चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर रख रहा हूँ, सामने रख दे रहा हूँ, उस हिसाब से चलेंगे। एडमिशन होगा, कंफर्म एडमिशन प्रोवाइड कराऊंगा, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ चली जाएगी और ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो आज इसकी वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।